स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्रिप्शन के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कर रहे हैं। इसमें जो बात हमने याद रखनी है वो ये कि इसमें हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अब हम एक और चीज़ सीखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर्स में अगर वैल्यूज़ एक जैसी हों लेकिन उनकी तरतीब बदली हो, ऑर्डर चेंज हो, तो फिर क्या करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 2a माइनस बी लिखें और नीचे देखें लिखा हुआ है 3b माइनस ए, तो इसमें वर्ड्स सेम हैं, सिर्फ तरतीब बदली है। ए के साथ प्लस है, यहाँ माइनस बी के साथ है, जबकि दूसरे डिनोमिनेटर में b के साथ प्लस और a माइनस है। आपने सिर्फ करना ये है कि जिसकी तरतीब आप ठीक करना चाहते हैं उसमें से माइनस का निशान कॉमन बाहर निकाल लें और आप जो अंदर की वैल्यूज़ हैं उनकी तरतीब ठीक कर लें। माइनस वाली वैल्यू को प्लस में चेंज कर दें, प्लस वाली वैल्यू को माइनस में। तो इस तरीके से हम इनकी तरतीब ठीक कर लेते हैं। अब a माइनस बी ऊपर भी मौजूद है, a माइनस बी नीचे भी मौजूद है। अब एलसीएम के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 6 आएगा, यानी 6a माइनस बी आपका एलसीएम है। इसका मतलब है कि आपने डिनोमिनेटर में 6a माइनस बी आपको चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टूडेंट्स ये करते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप माइनस का साइन जो है वो बाहर निकालें। जब आप माइनस का साइन स्टूडेंट्स बाहर निकालेंगे तो आप वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर प्लस का साइन है और ये साइन आपने माइनस का बाहर निकाल लिया है। ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन माइनस का सेंटर में आ जाएगा और हमारे पास नीचे की जो वैल्यू है वो 3a माइनस बी आ जाएगी। अब हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा कि पहले डिनोमिनेटर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे तो नीचे की वैल्यू 6 हो जाएगी, और दूसरे डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर भी नीचे भी तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। 3 2 ज़ार 6, a माइनस बी आएगा, माइनस 2 4 ज़ार 8 और 6a माइनस बी आएगा। अब फ्रेंड्स आप देखें, आपके पास ये दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर के साथ आ गई हैं। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इनको कंबाइन करना है पहले स्टेप में। अब हम कंबाइन करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें, एक दफ़ा लिखें और ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं आप उनको एज़ इट इज़ लिख लें। 15 माइनस 8 करेंगे 7 आएगा और नीचे हमारे पास 6a माइनस बी आएगा। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है c माइनस 1/3c माइनस 1 और 1/14 माइनस 6c। ये 14 माइनस 6c अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप इसमें से कॉमन चीज़ निकालें। जब आप कॉमन चीज़ निकालेंगे तो 2 का टेबल जो है वो दोनों पर जाता है। 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये दो डिनोमिनेटर सेम हैं, 7 माइनस 3c, 3c माइनस 7, सिर्फ इनकी तरतीब बदली है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनकी तरतीब को चेंज कर दें तो सिर्फ ये करना है कि नेगेटिव साइन जो है वो आपने बाहर लिखना है। नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स बाहर आएगा तो ये 3c माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 7 माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये डिनोमिनेटर्स 3c माइनस 7, 3c माइनस 7 की तरतीब सेम हो गई है, लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है और नीचे भी नेगेटिव साइन है। ये दोनों नेगेटिव साइंस आपस में मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिनोमिनेटर में सेम आ गया है, लेकिन अब एक डिनोमिनेटर के नीचे 2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है जो कि दूसरे में नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको मालूम है कि हम अब 2 जो है वो
जिसमें हमें चाहिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे। हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो आएगा 2c माइनस 2 वन ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2 और 3c माइनस 7 प्लस 1 ओवर 2 3c माइनस 7 दोनों में जो कंबाइन करेंगे तो 2 और 3c माइनस 7 एक दफ़ा लिखेंगे। अब जो स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ है हम उसको लिख देते हैं। ये हमारे पास जो अब आंसर आएगा 2c माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 आएगा और नीचे हम लिख देंगे 2 और 3c माइनस 7। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है 4f ओवर 10f माइनस 5d। अगर आप 10f माइनस 5d को देखें तो इसमें 5 जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉमन कोई चीज़ है या नहीं। वो अगर कॉमन हो तो आप फ़ौरन कॉमन निकाल लें। जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो अब दूसरी वैल्यू को देखें, आपको वहाँ पर 6f माइनस 3d है, वहाँ पर भी 3 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2f माइनस d वहाँ पर भी आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स, एक के नीचे 2f माइनस डी है, 2f माइनस डी दोनों सेम है हमारे पास, जबकि एक के साथ वैल्यू 3 है और एक के साथ वैल्यू 5 है। दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर्स हों तो अगर आपने दोनों को सेम करना हो तो आप एक डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, और इस वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो दूसरे साइड से मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 12f आएगा, 15 और 2f माइनस डी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10d आएगा और ये 15 और 2f माइनस डी आ जाएगा। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें। कंबाइन करेंगे तो ये 15 और 2f माइनस डी आप एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर आपके पास आएगा 12f प्लस 10d। स्टूडेंट्स, अब 12f और 10d में 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन निकाल लें तो 2 6 12f प्लस 2 5 d 15 2f माइनस डी, ये कैंसिल नहीं हो सकते। हमारा यही सिंपलेस्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन u प्लस 1 ओवर 2 u माइनस 8 है। अब हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर दो चीज़ें होंगी, या तो कॉमन होगा और या फिर उसकी तरतीब बदली होगी। तरतीब और कॉमन हमने पहली वैल्यू में देखना है कि कॉमन तो नहीं, 2 कॉमन है, u माइनस 2 4 8 आता है। अगले डिनोमिनेटर में देखें दोनों में 3 का टेबल दोनों पर जाता है, 12 माइनस 3u है, दोनों में 3 का टेबल जाएगा तो आप 3 4 12 3 1 3u आएगा। तो आपने पहला स्टेप ये देखना है कि कॉमन निकालना है। फिर स्टूडेंट्स आप देखें कि तरतीब दोनों की ठीक है, u माइनस 4 4 माइनस u दोनों सेम हैं लेकिन सिर्फ तरतीब चेंज है। तो आप अब ये कर सकते हैं कि आप अगली वैल्यू जो आपके पास है वो उसकी तरतीब आप ठीक कर लें। यहाँ निशान आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, जब आप तरतीब ठीक करेंगे तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। जब वो नेगेटिव साइन बाहर आएगा स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास ये तरतीब ठीक होगी, लेकिन सेंटर में आपको नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। ये जो नेगेटिव बाहर आएगा और एक नेगेटिव दरमियान में भी है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। अब ये स्टेप आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन बाहर निकालें और जो सेंटर में साइन है उसको बदल दें। अब हमने ये साइन जो है वो बदल दिया है। अब स्टूडेंट्स आप देखें डिनोमिनेटर क्या सेम है? नहीं, एक के साथ 3 लिखा है, एक के साथ 2। आप 2 और 3 दोनों क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम मल्टीप्लाई अकेले लफ्ज़ को नहीं कर सकते, आपको पता है। तो हम इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज़ के साथ हम ऐसा ही करेंगे कि दोनों को सेम करने के लिए हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 3u प्लस 3। दरमियान में अगर प्लस का साइन हो तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2u प्लस 4, और आप नीचे वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लें। अब दोनों नीचे सेम है तो कंबाइन कर दें, 6u माइनस 4 आएगा, और जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं आप उनको एज़ इट इज़ कंबाइन कर दें, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही आप लिख लें।
3u प्लस 2u, ये 5u हो जाएगा। 3 + 4 7 हो जाएगा, और नीचे जो आपके पास है वो है 6u - 4, ऊपर कोई कॉमन नहीं निकलता, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 2m - 5 over 9n - 6। 9n - 6 में आप देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं, तो कॉमन टेबल जो जा रहा है दोनों पर, वो 3 का टेबल जो है वो कॉमन जा रहा है। 3 3s are 9, 3 2s are 6। अगली वैल्यू में आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि 4 - 6n में 2 कॉमन है। 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये सेम हैं, सिर्फ साइन डिफरेंट है। 3n - 2, 2n - 3n। इसकी तरतीब अगर हम ठीक करना चाहें तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से कि उसका जो साइन है वो हम माइनस में बदल देंगे। स्टूडेंट से लिखेंगे कि m + 3 डिवाइडेड बाय आप इसमें से जब कॉमन निकालेंगे माइनस का साइन, तो बाहर साइन माइनस का है, इसको आप प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो साइन है इसको आप बदल दें। अब स्टूडेंट्स आप डिनोमिनेटर में देखें, दोनों सेम हो चुके हैं। 3n - 2, 3n - 2, सिर्फ 2 और 3 का रह गया है सेम करना। तो आप इन प्राइम नंबर्स को अगर 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, अगर ऊपर 2 वैल्यूज़ हों तो ब्रैकेट डाल के आप मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास जो अब आंसर आएगा वो 2 2s are 4m - 2 5s are 10 डिवाइडेड बाय 6 और 3n - 2 आएगा। प्लस, अगर प्लस का साइन हो तो फिर हम ब्रैकेट ओपन यहाँ पर ही कर सकते हैं। 3 3s are 9, 6 और 3n - 2। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें। कंबाइन करने का मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू आप एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके आप लिख दें। अब देखें, 4m + 3m 7m आएगा, -10 + 9, माइनस की वैल्यू बड़ी प्लस की छोटी है तो -1 आएगा, और नीचे वैल्यू हम ऐसे ही 3n - 2 लिख देंगे, और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन अगेन सेम ही है। 5x², नीचे देखें ये 6x - 6y है, दोनों में 6 कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लें, x - y आ जाएगा। दूसरी वैल्यू में अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाली वैल्यू में आपके पास 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लें तो y - x आएगा। अब स्टूडेंट्स, ये y - x है, ये x - y है, दोनों की आपने तरतीब ठीक करनी है। तो अब आप तरतीब ठीक करेंगे तो आपको मालूम है कि जिसकी आप तरतीब ठीक करना चाहते हैं वहाँ से माइनस का साइन आप बाहर निकालें, लेकिन आप देखें दरमियान में क्या साइन कौन सा है। अगर माइनस का है तो आप उसे प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, और आप तरतीब जो है वो ठीक कर लें। स्टूडेंट्स, हमने ये x - y लिख लिया है, दरमियान में साइन माइनस का था, उसको हमने प्लस में चेंज कर दिया है। अब आप देखें डिनोमिनेटर्स में देखें x - y दोनों में मौजूद है, एक तरफ 6 है, एक तरफ 3। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, तो हम 3 वाली साइड को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम सिंपल तरीके से भी डिनोमिनेटर सेम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन का मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू आप एक दफ़ा लिखें और ऊपर की जो वैल्यू है वो आप ऐसे लिख लें, 5x² + 4x²। 5x² 4x² ये हो जाएंगे 9x², और नीचे आ जाएगा 6x - y। 9 और x 6 कैंसिल हो सकते हैं, तो दोनों को कैंसिल कर दें। 3 3s are 3 2s are। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2x² डिवाइडेड बाय 2x - y। ये इसका आंसर होगा। हमारे पास क्वेश्चन है h + k ओवर p - q। अब p - q में आप देखें ये सबसे सिंपल है, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता। दूसरी वैल्यू को देखें, उसमें आपको दोनों नीचे वाली वैल्यू में डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप 8 कॉमन निकाल लें, ये q - p हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, एक p - q है, एक q - p। एक p - q है, एक q - p है। q - p को अगर आप p - q करना चाहते हैं तो माइनस का साइन आप बाहर निकालेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं दरमियान में प्लस का साइन है,
तो अब आपने ये करना है कि ये जो सेंटर में प्लस का साइन है इसको अब माइनस कर दें और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उसकी आप तरतीब ठीक कर लें। p माइनस का है प्लस का कर दें, q प्लस का है तो माइनस कर दें। आप स्टूडेंट्स अब देखें डिनोमिनेटर में जो पहले वाला डिनोमिनेटर है वहाँ पर 8 मौजूद नहीं है जबकि दूसरे में 8 मौजूद है। आप सेम करना चाहते हैं तो आप पहले वाले डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से ये वैल्यू जो है ये सेम हो जाएगी। और स्टूडेंट्स जो दूसरी वैल्यू है वो 8 है, उसको 8 रखने के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूज़ को कर दें। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप अगर दरमियान में साइन माइनस का हो तो मैंने आपसे कहा था कि आपने ब्रैकेट ओपन नहीं करनी। फ़िलहाल आप ब्रैकेट ओपन ना करें। जिस वक्त आप इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है अगर साइन नेगेटिव हो। अब आप 8h प्लस के लिखेंगे -1 और 3h प्लस के लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ये जो साइन अंदर का है वो बदलेगा 8h प्लस 8k। अब देखें दरमियान में माइनस का साइन है तो -1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3h होगा और माइनस के हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 8p माइनस q आ जाएगा। 8h में से 3h माइनस करेंगे 5h आएगा, 8k में से माइनस k करेंगे 7k आएगा डिवाइडेड बाय 8 और p माइनस q आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 वैल्यूज़ वाला आ गया है लेकिन मेथड एक ही है। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन लिखें और देखें कॉमन है, डिनोमिनेटर में 4y माइनस 2z है, 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन निकाल लें। दूसरा डिनोमिनेटर आप लिखें, आप देखें उसमें कोई चीज़ कॉमन है नहीं, आपको कॉमन तो नहीं लग रही लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि तरतीब चेंज है। नेक्स्ट देखें तीसरे में क्या कोई चीज़ कॉमन है, जी हाँ कॉमन है और आपको लग रहा है इसकी भी तरतीब चेंज है। तरतीब अगर चेंज है हमने ठीक करनी हो तो आपको मालूम है कि माइनस का साइन बाहर निकाल के जो सेंटर में साइन लगा होगा दो वैल्यूज़ के वो बदल देंगे और हमारी तरतीब ठीक हो जाएगी। पहली वैल्यू क्योंकि ठीक लिखी है इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। दूसरी वैल्यू की हमने जो तरतीब है डिजिट्स की वो ठीक करनी है। -2y प्लस z है, हम 2y माइनस z करना चाहते हैं तो ये जो दरमियान में निशान माइनस का है आप इसको प्लस कर दें। अब स्टूडेंट्स अगली वैल्यू आपके पास है उसकी भी आप तरतीब ठीक करना चाहते हैं, 2y माइनस z करना चाहते हैं, दरमियान में साइन प्लस का है आप इसे माइनस कर दें। अब आपको नज़र आएगा कि ये सारे ठीक हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखें 2y माइनस z 2y माइनस z 2y माइनस z तीनों में मौजूद है लेकिन एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 3 है। हम इनको सेम करना चाहते हैं तो 2 3 और 1 तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 आता है। इसका मतलब है कि इन सब के नीचे 6 होना चाहिए। हम ये करेंगे कि हम पहली वैल्यू में 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी। दूसरी वैल्यू में 6 लाने के लिए हम नोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से। तीसरी वैल्यू को 6 लाने के लिए नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आप फ्रेंड्स आप देखें 3 3 9x प्लस 6 2y माइनस z आ जाएगा प्लस 6 2 12x और नीचे 6 2y माइनस z आ जाएगा और ऊपर 10 और नीचे आपके पास वैल्यू 6 और 2y माइनस z आ जाएगा। अब आप देखें नीचे डिनोमिनेटर सारे सेम हो गए हैं। अब आपने ये करना है कि आपने इनको कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब है आप 6 2y माइनस z एक दफ़ा लिखें और जो वैल्यू अब ऊपर लिखी हुई है उस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, यानी 9x प्लस 12x माइनस 10।
9 और 12 21 बनता है x, और -10 डिवाइडेड बाय 6 2y - z। अब ऊपर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, नीचे भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्रिप्शन के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।